जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। हे पार्थ, सुन ध्यान से, क्योंकि जो मैं आज तुझे बताने वाला हूं वह न किसी ग्रंथ में पूरी तरह लिखा है, न किसी गुरु ने पूरी तरह कहा है। यह सत्य वह है जो मेरे हृदय की गहराई से तेरे हृदय तक सीधा जाना चाहता है। तू कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा है, तेरे हाथ कांप रहे हैं, तेरा धनुष गांडीव नीचे गिर रहा है, तेरी आंखों में आंसू हैं और तू सोच रहा है कि यह युद्ध करना उचित है या नहीं। लेकिन हे पार्थ, तू जिसके लिए रो रहा है, जिसके वध की कल्पना मात्र से तेरा मन व्याकुल हो रहा है, वे सब आत्माएं कभी मरती नहीं। यह शरीर तो एक वस्त्र है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। तू भीष्म पितामह के लिए रो रहा है, द्रोणाचार्य के लिए रो रहा है। लेकिन क्या तू जानता है कि इन महात्माओं की आत्मा इस मृत्यु से परे है? जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरा है वह फिर जन्म लेगा। यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। लेकिन जो इस जन्म मृत्यु के चक्र को चलाने वाली शक्ति है, वह आत्मा, वह न जन्म लेती है न मरती है। उसे न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। हे पार्थ, जब तू यह समझ ले कि तेरे प्रियजनों की आत्मा अजर अमर है, तब तेरे आंसू स्वयं थम जाएंगे। यह दुख जो तू महसूस कर रहा है, यह वास्तविक नहीं है। यह अज्ञान का दुख है, यह भ्रम का दुख है। जिस दिन तू आत्मा की सत्यता को पहचान लेगा, उस दिन न दुख रहेगा, न भय रहेगा, केवल एक परम शांति रहेगी जो किसी भी परिस्थिति में डोलती नहीं। हे पार्थ, आज मैं तुझे वह रहस्य बताता हूं जो युगों युगों से साधकों ने खोजा है, आर्षियों ने तपस्या करके पाया है, और वह है कर्म योग का रहस्य। तू सोच रहा है कि यदि मैं युद्ध करूंगा और मेरे प्रियजन मर जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा। तू फल के बारे में सोच रहा है, विजय मिलेगी या नहीं, यश मिलेगा या नहीं, राज्य मिलेगा या नहीं। लेकिन हे पार्थ, यही तेरी सबसे बड़ी भूल है। फल की चिंता करने वाला मनुष्य न पूरी तरह कर्म कर पाता है, न पूरी तरह जी पाता है। जब तू कर्म करते समय फल के बारे में सोचता है तो तेरा ध्यान बढ़ जाता है। आधा मन कर्म में है, आधा मन फल में है। और जो आधे मन से कर्म करता है वह न कर्म में श्रेष्ठ होता है न फल में। इसीलिए मेरा संदेश है, कर्म कर, पूरे मन से कर, पूरी शक्ति से कर, पूरी निष्ठा से कर, लेकिन फल मुझ पर छोड़ दे। यह संसार की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। हे पार्थ, जब तू फल की चिंता छोड़ देता है तो तू सबसे बड़े भार से मुक्त हो जाता है। किसान बीज बोता है, पानी देता है, खाद देता है, लेकिन अंकुर फूटना, फूल खिलना, फल लगना, यह सब प्रकृति के हाथ में है। किसान का काम है अपना कर्म करना, और वही करना उसका धर्म है। ठीक वैसे ही तेरा काम है अपना कर्म करना, और वह कर्म है धर्म की रक्षा करना, अधर्म के विरुद्ध खड़े होना। फल मेरे हाथ में है और मैं कभी अधर्म का साथ नहीं देता। हे पार्थ, तू क्षत्रिय है। तेरा जन्म हुआ है धर्म की रक्षा के लिए, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए, कायरता को त्याग कर वीरता का मार्ग चुनने के लिए। और आज इस कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अधर्म अपने चरम पर है, जब दुर्योधन ने न्याय का, धर्म का, मर्यादा का हर बंधन तोड़ दिया है, तब तू अपना धनुष रखकर बैठना चाहता है। हे पार्थ, यह वीरता नहीं है, यह कायरता है। और कायरता क्षत्रिय के लिए मृत्यु से भी बड़ा कलंक है। स्वधर्म का अर्थ केवल जाति या वर्ण नहीं है। स्वधर्म का अर्थ है तेरा वह कर्तव्य जो इस क्षण, इस परिस्थिति में, इस संसार में तेरे होने का उद्देश्य है। एक मां का स्वधर्म है अपने बच्चे की रक्षा करना। यदि वह डर के मारे अपने बच्चे को छोड़ दे तो वह मां धर्म से च्युत हो जाती है। एक सैनिक का स्वधर्म है अपनी सीमाओं की रक्षा करना। यदि वह युद्ध से भाग जाए तो वह अपने धर्म से भाग रहा है। और तेरा स्वधर्म है, हे पार्थ, इस धर्म युद्ध में अपनी पूरी शक्ति से लड़ना। पर धर्म कितना भी सुंदर लगे, वह तुझे वह शांति नहीं दे सकता जो स्वधर्म देता है। भले ही स्वधर्म में कठिनाई हो,
भले ही उसमें दुख हो, भले ही उसमें पीड़ा हो, वह तेरी आत्मा को संतुष्ट रखता है। और आत्मा की संतुष्टि से बड़ा कोई सुख नहीं है इस संसार में। हे पार्थ, यह संसार द्वंद्वों से भरा है। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, मान और अपमान। जो मनुष्य इन द्वंद्वों में बहता रहता है, कभी सुख में उछलता है, कभी दुख में डूब जाता है, वह कभी स्थिर नहीं हो पाता, कभी शांत नहीं हो पाता। लेकिन जो व्यक्ति संभव को साधता है, जो सुख में उतना ही रहता है जितना दुख में, जो लाभ में उतना ही शांत है जितना हानि में, वह व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी इससे परे हो जाता है। हे पार्थ, मैं तुझे यह नहीं कह रहा कि तू दुख महसूस मत कर, तू खुशी महसूस मत कर। भावनाएं मनुष्य होने का हिस्सा हैं। तू भावनाओं को महसूस कर, लेकिन उनमें डूब मत। एक नाविक जो समुद्र में नाव चलाता है, वह लहरों को महसूस करता है, लेकिन लहरों में डूबता नहीं। ठीक वैसे ही तू जीवन की लहरों को महसूस कर, उन्हें जी, लेकिन उनमें खो मत जा। जिस दिन तू संभव को साध लेगा, उस दिन कोई तुझे डुला नहीं पाएगा। न सुख का नशा तुझे अंधा करेगा, न दुख का अंधकार तुझे लील जाएगा। तू स्थिर प्रज्ञ हो जाएगा, और वही सबसे बड़ा योगी है। हे पार्थ, हे पार्थ, ज्ञान का मार्ग है, कर्म का मार्ग है और भक्ति का मार्ग है। और इन तीनों में सबसे सुगम, सबसे मधुर, सबसे हृदय स्पर्शी मार्ग है भक्ति का मार्ग। जब एक बच्चा अपनी मां के पास जाता है, वह ज्ञान लेकर नहीं जाता, वह कर्म का हिसाब लेकर नहीं जाता, वह केवल प्रेम लेकर जाता है, और उसे मां का प्रेम मिलता है। ठीक वैसे ही जो भक्त केवल प्रेम लेकर मेरे पास आता है, पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, उसे मैं स्वयं थामता हूं। हे पार्थ, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है, भजन गाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है प्रत्येक क्षण मुझे याद रखना। जब तू युद्ध करे तो सोच कि यह मेरे लिए कर रहा है। जब तू खाना खाए तो पहले मुझे अर्पित कर। जब तू सो जाए तो अंतिम विचार मेरा हो, और जब तू जागे तो पहला विचार मेरा हो। यह भक्ति है, यह प्रेम है जो हर श्वास में, हर धड़कन में बस जाता है। और जो इस भक्ति को साध लेता है, उसके लिए मैं स्वयं सारथी बन जाता हूं, जैसे आज तेरा सारथी बना हूं। हे पार्थ, इस संसार में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? दुर्योधन? नहीं। कर्ण? नहीं। द्रोण? नहीं। तेरा सबसे बड़ा शत्रु तेरे भीतर है। वह है तेरा अनियंत्रित मन। मन जब नियंत्रित नहीं होता तो वह बंदर की तरह इस डाल से उस डाल पर कूदता रहता है। कभी भूत में जाता है, कभी भविष्य में जाता है, कभी क्रोध में जलता है, कभी लालच में डूबता है। और इस सब में वर्तमान क्षण, जो एकमात्र सत्य है, वह खो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। मन को जीतने का एकमात्र तरीका है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास अर्थात प्रतिदिन ध्यान करना, प्रतिदिन मन को केंद्रित करने का प्रयास करना। और वैराग्य अर्थात उन चीजों के प्रति आसक्ति कम करना जो मन को भटकाती हैं। हे पार्थ, मन को एकदम से जीतना संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे, एक एक कदम, एक एक दिन साधना से मन को साधा जा सकता है। और जिसने मन को साध लिया, उसने संसार को साध लिया। हे पार्थ, मैं तुझे बताता हूं कि पतन की शुरुआत कहां से होती है। जब मनुष्य किसी विषय के प्रति आसक्त हो जाता है तो वह उसकी कामना करने लगता है। जब वह कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। क्रोध से मूढ़ता आती है। बुद्धि काम करना बंद कर देती है। मूढ़ता से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति के भ्रष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश होने पर मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। देख हे पार्थ, यह कितना सरल क्रम है और कितना भयावह। एक छोटी सी आसक्ति, एक छोटी सी कामना, एक छोटा सा क्रोध, और पूरा जीवन तहस नहस हो जाता है। कितने राजवंश क्रोध में नष्ट हुए हैं, कितने मित्र क्रोध में शत्रु बन गए हैं, कितने परिवार क्रोध में बिखर गए हैं। दुर्योधन का पूरा जीवन क्रोध और ईर्ष्या का दास था। देख उसका क्या हश्र होने वाला है। क्रोध को जीतना यह वीरता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जो रणभूमि में 1000 योद्धाओं को हरा सकता है, लेकिन अपने क्रोध को नहीं हरा सकता, वह वास्तव में पराजित है। और जो अपने क्रोध पर विजय पा लेता है, वह बिना युद्ध किए ही सबसे बड़ा विजेता है। हे पार्थ, तू मुझे केवल इस रथ पर खड़े सारथी के रूप में देख रहा है, लेकिन मैं इससे कहीं अधिक हूं।
मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में वास करता हूं। मैं सूर्य की किरण में हूं जो सुबह तेरे मुख को छूती है। मैं नदी की कलकल में हूं जो तेरे कानों में संगीत बनकर पड़ती है। मैं मां की लोरी में हूं जो बच्चे को नींद देती है। मैं उस अश्रु में हूं जो विरह में आंखों से बहता है। मैं उस हंसी में हूं जो मिलन में होठों पर आती है। मैं इस ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु में हूं। मैंने ही इसे बनाया है, मैं ही इसमें हूं और अंततः सब मुझ में ही समा जाएगा। हे पार्थ, जब तू यह समझ ले कि प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक प्राणी में मैं हूं, तो फिर तू किससे घृणा करेगा, किस पर क्रोध करेगा, किसे तुच्छ समझेगा? जब तू एक गरीब भिखारी में भी मुझे देखने लगेगा, जब तू एक पशु में भी मुझे देखने लगेगा, तब तेरा हृदय करुणा से भर जाएगा, प्रेम से भर जाएगा, और वह प्रेम ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। हे पार्थ, योग का अर्थ केवल आसन और प्राणायाम नहीं है। योग का अर्थ है संतुलन। जो व्यक्ति न अधिक खाता है, न अधिक उपवास करता है, न अधिक सोता है, न बहुत कम सोता है, न अधिक काम करता है, न आलसी रहता है, वह योगी है। जीवन में हर चीज में संतुलन ही सुख का द्वार है। अधिक धन भी दुख देता है, कम धन भी दुख देता है। अधिक प्रेम में भी आसक्ति है, प्रेम का अभाव भी पीड़ादायक है। अधिक बोलना भी हानिकारक है, मौन भी कभी कभी क्रूर हो सकता है। इस संतुलन को साधना ही योग है। और यह योग, यह जीवन का संतुलन तभी आता है जब तू अपने भीतर स्थिर होता है। जैसे एक दीपक जो वायु से सुरक्षित स्थान में जलता है, उसकी लौ टिमटिमाती नहीं, वह स्थिर रहती है। ठीक वैसे ही जो योगी परमात्मा में स्थित होता है, उसका मन संसार के झोंकों से हिलता नहीं। वह जीवन की हर परिस्थिति में, हर मौसम में, हर रात में स्थिर, शांत और आनंदित रहता है। हे पार्थ, तू जानता है कि तेरे दुख का कारण क्या है? तेरे दुख का कारण है आसक्ति। तू इन सब से आसक्त है, भीष्म से, द्रोण से, अपने भाइयों से, अपने राज्य से, अपनी प्रतिष्ठा से। और इसीलिए जब इन्हें खोने की बात आती है तो तू टूट जाता है। आसक्ति एक सुनहरी बेड़ी है। हे पार्थ, यह बाहर से सुंदर लगती है, यह प्रेम जैसी दिखती है, यह अपनत्व जैसी लगती है, लेकिन यह बांधती है, जकड़ती है, पीड़ा देती है। प्रेम और आसक्ति में यही अंतर है। प्रेम मुक्त करता है, आसक्ति बांधती है। तू अपने प्रियजनों से प्रेम कर, लेकिन उस प्रेम में यह भाव मत रख कि वे सदा तेरे साथ रहेंगे, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं। जो आया है वह जाएगा, जो बना है वह बिगड़ेगा, जो जन्मा है वह मरेगा। इस सत्य को स्वीकार करना, यही वैराग्य है। और वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि तू सबसे दूर हो जा, सबको छोड़ दे। वैराग्य का अर्थ है कि तू सब में रहते हुए भी स्वतंत्र रहे, सबसे प्रेम करते हुए भी बंधन मुक्त रहे। हे पार्थ, जब रावण का अहंकार चरम पर था, तब उसने सीता का हरण किया और अपने पूरे वंश का विनाश कर लिया। जब दुर्योधन का अहंकार चरम पर था, तब उसने पांडवों का अपमान किया और इस महाविनाश को निमंत्रण दिया। अहंकार, यह मैं का भाव, यह सबसे बड़ी माया है। मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मेरी बात सबसे सही है, मेरे बिना यह संसार नहीं चलेगा। यह सोच जब किसी के मन में घर कर लेती है, तो वह व्यक्ति अंधा हो जाता है, अपनी कमियों के प्रति, दूसरों की श्रेष्ठता के प्रति, सत्य के प्रति। हे पार्थ, अहंकार और आत्मविश्वास में बहुत बारीक रेखा है। आत्मविश्वास कहता है मैं यह कर सकता हूं और मैं करूंगा। अहंकार कहता है मुझे कोई नहीं हरा सकता, मुझे किसी की जरूरत नहीं। आत्मविश्वास ऊपर उठाता है, अहंकार नीचे गिराता है। इसलिए मेरा निर्देश है, अपना कर्म कर, अपनी श्रेष्ठता को पहचान, लेकिन सदा यह स्मरण रख कि यह शक्ति, यह बुद्धि, यह सामर्थ्य, यह सब मेरी देन है। जब तू इस कृतज्ञता के भाव में रहेगा तो अहंकार स्वतः ही विसर्जित हो जाएगा। हे पार्थ, एक योद्धा में केवल शौर्य नहीं होना चाहिए, उसमें करुणा भी होनी चाहिए। बिना करुणा के शौर्य क्रूरता बन जाता है। देख, मैंने सृष्टि में प्रत्येक प्राणी में संवेदना रखी है। पशु भी दर्द में चिल्लाते हैं, पक्षी भी अपने बच्चों के लिए तड़पते हैं, वृक्ष भी कट जाने पर अपना रस बहाते हैं। यह करुणा ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है मनुष्य को। जो मनुष्य दूसरे के दुख में दुखी होता है, दूसरे की पीड़ा में द्रवित होता है, वह ईश्वर के सबसे निकट है। हे पार्थ, तू आज रो रहा है अपने प्रियजनों के लिए,
यह करुणा है, यह प्रेम है। लेकिन यह करुणा केवल अपनों तक सीमित न रहे, यह प्रत्येक प्राणी तक फैले। जिस दिन तेरी करुणा अपनों से आगे बढ़कर शत्रुओं तक भी पहुंचेगी, जिस दिन तू अपने विरोधियों में भी मेरा अंश देखेगा, उस दिन तू सच्चे अर्थों में महान होगा। करुणा वह दीपक है जो अंधकार में भी बुझता नहीं। हे पार्थ, सत्य बोलना सबसे बड़ा साहस है। इस संसार में झूठ बोलना सरल है। यह क्षणिक सुख देता है, मुसीबत से बचाता है, लोगों को प्रसन्न करता है। लेकिन सत्य, सत्य कड़वा होता है। सत्य कभी कभी दुश्मन बनाता है, सत्य कभी कभी नुकसान भी करता है। लेकिन सत्य ही एकमात्र शाश्वत आधार है। झूठ की नींव पर बनी इमारत कितनी भी ऊंची हो, एक दिन गिर जाती है। लेकिन सत्य की नींव पर बनी झोपड़ी भी कभी नहीं गिरती। दुर्योधन ने झूठ और छल का सहारा लिया। देख, आज वह कहां खड़ा है। युधिष्ठिर ने सदा सत्य का पालन किया, इसीलिए वह धर्मराज कहलाया। हे पार्थ, जीवन में सत्य का मार्ग लंबा हो सकता है, कठिन हो सकता है, कभी कभी दर्दनाक भी हो सकता है, लेकिन वह मार्ग तुझे उस गंतव्य तक पहुंचाता है जहां वास्तविक शांति है, वास्तविक सुख है। हे पार्थ, इस संसार में सबसे दुर्लभ गुण है धैर्य। जब सब कुछ विपरीत हो, जब अंधकार चारों ओर हो, जब मार्ग दिखाई ना दे, जब प्रयासों का फल ना मिले, तब भी डोलना नहीं, तब भी हार ना मानना, यही धैर्य है। एक बीज जमीन में दबा रहता है, महीनों तक उसका कोई नामो निशान नहीं होता, लेकिन भीतर से वह अंकुरित हो रहा होता है, शक्ति संचित कर रहा होता है, और जब समय आता है वह पृथ्वी को चीर कर बाहर आता है। ठीक वैसे ही हे पार्थ, जब तू धर्म के मार्ग पर चलता है और फल नहीं दिखता, तो निराश मत हो। भीतर से तू बढ़ रहा है, भीतर से तू शक्तिशाली हो रहा है। धैर्य रख, और जब समय आएगा तेरी विजय सबको चौंका देगी। तेरे 13 वर्ष के वनवास में यही था, धैर्य का सबसे बड़ा परीक्षण, और तूने उसे पार किया। अब यह युद्ध भी पार होगा, यदि तू धैर्य न छोड़े। हे पार्थ, यदि मुझे एक शब्द में ईश्वर को परिभाषित करना हो, तो वह शब्द है प्रेम। मैं प्रेम हूं। जब एक मां अपने नवजात शिशु को पहली बार देखती है और उसकी आंखों से अश्रु बहते हैं, वह मैं हूं। जब दो मित्र वर्षों बाद मिलते हैं और उनके चेहरे पर वह मुस्कान आती है जो शब्दों से परे है, वह मैं हूं। जब एक प्रेमी वियोग में रात भर जागता है और प्रिय का नाम जपता है, उस विरह में भी मैं हूं। प्रेम के बिना यह संसार एक बंजर मैदान है। प्रेम ही वह जल है जो इस संसार को हरा भरा रखता है। लेकिन हे पार्थ, प्रेम तभी पूर्ण है जब वह निःस्वार्थ हो। जिस प्रेम में कोई अपेक्षा है, कोई शर्त है, कोई सौदा है, वह प्रेम नहीं, व्यापार है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना मांगे देता है, बिना अपेक्षा के देता है, जैसे सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, बिना यह पूछे कि तू मेरी पूजा करता है या नहीं। ऐसा निःस्वार्थ प्रेम, वह मेरी सबसे बड़ी भक्ति है। हे पार्थ, मृत्यु से मनुष्य इतना क्यों डरता है? क्योंकि वह मृत्यु को अंत समझता है। लेकिन मृत्यु अंत नहीं है, वह एक द्वार है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, जैसे सर्दी के बाद वसंत आता है, जैसे मृत्यु के बाद नया जन्म आता है, यह प्रकृति का शाश्वत चक्र है। मृत्यु के समय आत्मा शरीर से मुक्त होती है, और वह मुक्ति कितनी अद्भुत होती है। जैसे एक पंछी जो वर्षों से पिंजरे में बंद था, जब उसका द्वार खुलता है तो वह आकाश में उड़ जाता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर रूपी पिंजरे से मुक्त होकर अनंत में विचरण करती है। हे पार्थ, जो अच्छे कर्म करते हुए, धर्म का पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, उसकी आत्मा उच्चतर लोकों में जाती है। और जो मेरी भक्ति में लीन होकर मुझे ही अपना सर्वस्व मानकर देह त्यागता है, वह मुझ में ही समा जाता है, फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता। इसीलिए मृत्यु से नहीं, बुरे कर्मों से डर। हे पार्थ, लोग सोचते हैं कि क्षमा करना कमजोरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि क्षमा करना सबसे बड़ी शक्ति का प्रमाण है। जो क्षमा कर सकता है वही सबसे शक्तिशाली है। बदला लेना सरल है, उसमें क्रोध की शक्ति है, अहंकार की शक्ति है, लेकिन क्षमा करने के लिए जो साहस चाहिए, जो आत्मशक्ति चाहिए, वह बहुत कम लोगों में होती है। देख हे पार्थ, जब तू किसी को क्षमा करता है तो वास्तव में तू किसे मुक्त करता है? उसे नहीं, तू स्वयं को मुक्त करता है। जब तू किसी के प्रति द्वेष रखता है, क्रोध रखता है,
तो वह बोझ तू उठाता है, वह व्यक्ति नहीं। वह द्वेष तुझे जलाता है, तुझे सोने नहीं देता, तुझे शांत नहीं रहने देता। जब तू क्षमा कर देता है, वह बोझ उतर जाता है, तू हल्का हो जाता है। इसीलिए क्षमा यह दूसरे पर उपकार नहीं, यह स्वयं पर उपकार है। हे पार्थ, इस संसार में अनेक प्रकार के धन हैं, स्वर्ण है, रत्न है, भूमि है, राज्य है, लेकिन इन सबसे बड़ा धन है ज्ञान। सोना चुराया जा सकता है, राज्य छीना जा सकता है, शरीर नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान कोई नहीं छीन सकता। ज्ञान की जो अग्नि एक बार जल जाती है, वह कभी बुझती नहीं। यह ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जो व्यक्ति इसे पा लेता है, वह इस संसार के सबसे बड़े सम्राट से भी धनी है। क्योंकि सम्राट के राज्य की सीमाएं हैं, उसका धन एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन ज्ञान की कोई सीमा नहीं, ज्ञान की कोई समाप्ति नहीं। हे पार्थ, ज्ञान की नाव यह संसार सागर को पार करने का एकमात्र माध्यम है, और इस ज्ञान को पाने के लिए जरूरी है जिज्ञासा, प्रश्न पूछने की हिम्मत, सीखने की विनम्रता और सत्य को स्वीकार करने का साहस। हे पार्थ, विश्वास यह वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। जब अर्जुन मुझ पर विश्वास करता है तो मैं उसके लिए सारथी बन जाता हूं। जब भक्त मुझ पर पूर्ण विश्वास करता है तो मैं उसके लिए हर द्वार खोल देता हूं। लेकिन जो संशयी है, जो हर कदम पर सोचता है होगा या नहीं होगा, सही है या गलत है, मेरे साथ अच्छा होगा या नहीं, उसे न इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में। संशय सबसे बड़ा विघ्न है आध्यात्मिक मार्ग में। विश्वास का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। विश्वास का अर्थ है उस सत्य पर भरोसा करना जो तूने अनुभव किया है, जो तेरी आत्मा ने जाना है। और जब तू मुझ पर विश्वास करता है, यह जानते हुए कि मैं सदा तेरे साथ हूं, सदा तेरा कल्याण चाहता हूं, तो वह विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। हे पार्थ, भूत जा चुका है, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। भविष्य अभी आया नहीं है, उसकी कल्पना में समय बर्बाद करना मूर्खता है। जो है वह है, यह क्षण, यह वर्तमान, यह अभी, और यही एकमात्र सत्य है। लेकिन मनुष्य इस वर्तमान में कभी नहीं रहता। वह या तो भूत में जीता है, काश यह न हुआ होता, काश मैंने वह किया होता, या फिर भविष्य में जीता है, जब यह होगा तब सुख मिलेगा, जब वह मिलेगा तब शांति होगी। और इस भूत और भविष्य के बीच वर्तमान खो जाता है। हे पार्थ, अभी जो युद्ध सामने है, इसी पर ध्यान दे। अतीत की गलतियों का पश्चाताप करते बैठे रहने से कुछ नहीं बदलेगा, भविष्य की चिंता में डूबे रहने से कुछ नहीं मिलेगा। अभी इस क्षण में अपना श्रेष्ठ कर्म कर और बाकी मुझ पर छोड़ दे। हे पार्थ, मेरी पूजा करने के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं, फूल चढ़ाना जरूरी नहीं, धूप दीप जलाना जरूरी नहीं। मेरी सबसे बड़ी पूजा है प्रत्येक प्राणी की सेवा करना, क्योंकि मैं प्रत्येक प्राणी में हूं। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है, तू मुझे खिलाता है। जब तू किसी पीड़ित के आंसू पोंछता है, तू मेरे आंसू पोंछता है। जब तू किसी असहाय की सहायता करता है, तू मेरी सहायता करता है। यह सेवा निःस्वार्थ सेवा, यही सबसे बड़ा यज्ञ है, यही सबसे बड़ी तपस्या है, यही सबसे बड़ी भक्ति है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, वह वास्तव में जीता ही नहीं। जीवन का अर्थ तब पूर्ण होता है जब तू दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाता है, दूसरों के दुख में साझेदार बनता है, दूसरों की खुशी में खुश होता है। हे पार्थ, देख दुर्योधन को, उसके पास विशाल राज्य था, असीमित वैभव था, शूरवीरों की सेना थी, फिर भी वह 5 गांव पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि लोभ एक ऐसी अग्नि है जो जितनी भूखी हो उतनी और भूखी होती जाती है। लोभी व्यक्ति के पास सोने का पर्वत भी हो तो वह एक और पर्वत चाहता है। लोभ की कोई तृप्ति नहीं है, यह अग्नि में घी डालने जैसा है। और इस लोभ ने दुर्योधन को कहां पहुंचाया? इस महाविनाश तक, इस कुरुक्षेत्र तक। हे पार्थ, संतोष यह सबसे बड़ा सुख है। जो है उसमें प्रसन्न रहना, जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहना, और जो नहीं मिला उसके लिए व्याकुल ना होना, यही संतोष है। और संतोषी व्यक्ति राजा से भी अधिक सुखी होता है। हे पार्थ, मैं आज तेरा सारथी हूं, लेकिन मैं तेरा गुरु भी हूं, और गुरु का स्थान इस जीवन में सर्वोच्च है, माता पिता से भी ऊपर। क्योंकि माता पिता शरीर को जन्म देते हैं, लेकिन गुरु
आत्मा को जन्म देता है। जब तू द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखने गया था, उस समय गुरु की सेवा, गुरु का सम्मान, गुरु की आज्ञा का पालन, इन्हीं से तू महान धनुर्धर बना। जीवन में एक सच्चा गुरु मिलना यह सबसे बड़ा सौभाग्य है। और जो गुरु मिल जाए उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखना, उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारना, यही शिष्यत्व है। आज मैं तेरा गुरु हूं और यह गीता, यह मेरी शिक्षा, यह केवल तेरे लिए नहीं, यह समस्त मानव जाति के लिए है, हर युग में, हर काल में। हे पार्थ, स्वार्थ और निःस्वार्थता, इन दोनों में से एक चुनना ही जीवन का सबसे बड़ा निर्णय है। जो स्वार्थी है वह केवल अपने बारे में सोचता है, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा, मेरी क्या उन्नति होगी। और यह सोच उसे धीरे धीरे एक छोटे से घेरे में बंद कर देती है, जहां वह अकेला है, जहां वह रात को नींद नहीं सो पाता, क्योंकि उसे अपने संचित धन, अपनी संचित शक्ति की चिंता रहती है। लेकिन जो निस्वार्थ है, जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए सोचता है, दूसरों की भलाई में अपनी खुशी ढूंढता है, वह विस्तृत होता जाता है, उसकी आत्मा फैलती जाती है और एक दिन वह उस परम आनंद को पा लेता है जो स्वार्थी को सपने में भी नहीं मिलता। हे पार्थ, जीवन में जो विपत्तियां आती हैं, जो कठिनाइयां आती हैं, जो दुख आते हैं, उन्हें शाप मत समझ, वे वरदान हैं। सोना अग्नि में तपकर ही शुद्ध होता है। तांबा, पीतल, लोहा अग्नि में डालने से नष्ट होते हैं, लेकिन सोना और शुद्ध हो जाता है। ठीक वैसे ही जो आत्मा वास्तव में शुद्ध है, वास्तव में महान है, वह विपत्ति में और निखर जाती है। तू देख अपना ही जीवन। वनवास के 13 वर्षों ने तुझे क्या दिया? शक्ति दी, सहनशीलता दी, धैर्य दिया, परिपक्वता दी। यदि तू वनवास में न गया होता तो आज इस युद्ध को लड़ने में समर्थ न होता। हर दुख एक शिक्षक है, हर विपत्ति एक गुरु है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह विपत्ति में भी मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता है कि यह उसे तोड़ने नहीं, तराशने आई है। हे पार्थ, इंद्रियां, यह 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये बड़ी बलवान है। आंखें हैं जो सुंदर देखना चाहती हैं, कान हैं जो मधुर सुनना चाहते हैं, जिह्वा है जो स्वादिष्ट चाहती है, त्वचा है जो कोमल स्पर्श चाहती है, नासिका है जो सुगंध चाहती है। और ये सब इंद्रियां मिलकर मन को खींचती हैं उधर इधर, उस सुख की ओर, इस भोग की ओर। जो मनुष्य इंद्रियों के आगे झुक जाता है वह उनका दास बन जाता है। और दास कभी सुखी नहीं होता, चाहे उसका स्वामी कितना भी मीठा क्यों ना हो। लेकिन जो इंद्रियों को नियंत्रित करता है, जो जिह्वा को नियंत्रित करता है, जो आंखों को संयम से देखना सिखाता है, जो कानों को सही बात सुनाता है, वह इंद्रियों का स्वामी बन जाता है और स्वामी सदा सुखी रहता है। हे पार्थ, यह संयम, इंद्रियों का संयम, यही तपस्या का मूल है, यही साधना का आधार है। हे पार्थ, श्रद्धा, यह वह शक्ति है जो बिना किसी प्रमाण के विश्वास करती है। बच्चा मां पर श्रद्धा रखता है, बिना यह सोचे कि मां के पास डिग्री है या नहीं, मां कितना जानती है। उस श्रद्धा में ही वह पोषण पाता है, उस श्रद्धा में ही वह बढ़ता है। श्रद्धा के बिना किसी भी साधना का फल नहीं मिलता। जो बिना श्रद्धा के पूजा करता है वह केवल देह की क्रिया करता है, आत्मा की नहीं। लेकिन जो श्रद्धा से एक फूल भी मुझे चढ़ाता है वह पूजा मुझ तक पहुंचती है। हे पार्थ, श्रद्धा और अंधविश्वास में अंतर समझ। अंधविश्वास में बुद्धि नहीं होती, श्रद्धा में बुद्धि होती है। श्रद्धा कहती है, मैं जानता हूं कि यह सत्य है, भले ही मैं इसे पूरी तरह सिद्ध न कर सकूं। यह श्रद्धा, यह आत्मिक विश्वास ही साधना का प्राण है। हे पार्थ, इस संसार में दुखी रहने का सबसे सरल तरीका है, जो नहीं है उस पर ध्यान देते रहो। और सुखी रहने का सबसे सरल तरीका है, जो है उसके लिए कृतज्ञ रहो। तू देख अपने जीवन को, तेरे पास 5 भाई हैं जो एक दूसरे के लिए प्राण देने को तैयार हैं। तेरे पास एक पत्नी है जैसी द्रौपदी, जो निष्ठा और प्रेम की प्रतिमूर्ति है। तेरे पास मित्र है जैसा कृष्ण, जो स्वयं ईश्वर होकर भी तेरा सारथी बना है। तेरे पास गुरु थे जैसे द्रोण, कृपाचार्य, जिन्होंने तुझे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया। इन सबके होते हुए भी यदि तू दुखी है तो वह दुख वास्तविक नहीं, वह अज्ञान का दुख है। जो सदा कृतज्ञता के भाव में रहता है उसके जीवन में प्रकाश भर जाता है।
कृतज्ञता एक जादू है। यह जीवन को बदल देती है, दृष्टि को बदल देती है। हे पार्थ, त्याग, यह शब्द बड़ा कठिन लगता है। लोग सोचते हैं कि त्याग करने से दुख मिलता है, त्याग करने से जीवन सूना हो जाता है। लेकिन सत्य यह है कि जो त्याग कर सकता है वह सबसे शक्तिशाली है। जो छोड़ नहीं सकता वह उसी का दास है जिसे वह छोड़ नहीं सकता। एक राजा जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपना सुख त्याग देता है, वह वास्तविक राजा है। एक मां जो अपने बच्चे के लिए अपनी नींद त्याग देती है, वह वास्तविक मां है। एक योद्धा जो धर्म के लिए अपना जीवन त्याग देने को तैयार है, वह वास्तविक योद्धा है। हे पार्थ, त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं है। त्याग का अर्थ है अपनी आसक्ति छोड़ना। चीजें रखो लेकिन उनसे चिपको मत। सुख भोगो लेकिन उसके दास मत बनो। प्रेम करो लेकिन बांधो मत। हे पार्थ, जब सब उपाय थक जाए, जब बुद्धि जवाब दे दे, जब शरीर थक जाए, जब मन हार मान ले, तब एक अंतिम आश्रय है, मेरी शरण। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों को, सब साधनाओं को, सब अहंकारों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। और मैं वचन देता हूं, मैं तुझे सब पापों से, सब भयों से, सब कष्टों से मुक्त कर दूंगा। यह शरण, यह समर्पण, यह सबसे कठिन भी है और सबसे सरल भी। कठिन इसलिए कि अहंकार समर्पण नहीं करने देता। मैं स्वयं कर सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। सरल इसलिए कि जब तू समर्पण कर देता है तो फिर कोई भार नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। सब मेरे हाथ में है और मेरे हाथ कभी कंपाते नहीं। मेरी करुणा कभी सूखती नहीं। हे पार्थ, यह सृष्टि दो तत्वों से बनी है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति जो परिवर्तनशील है, जो दिखती है, जो महसूस होती है, यह सब प्रकृति है। और पुरुष, आत्मा, चेतना, ब्रह्म जो न बदलता है, जो देखने वाला है, जो साक्षी है, वह पुरुष है। शरीर प्रकृति है, आत्मा पुरुष है। मन प्रकृति है, चेतना पुरुष है। विचार प्रकृति है, जो विचारों को देखता है वह पुरुष है। जब तू यह भेद समझ लेता है, जब तू जानने लगता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह मन नहीं हूं, मैं इन विचारों का नाम नहीं हूं, बल्कि मैं वह चेतना हूं जो इन सबको देख रही है, तब तू मुक्त हो जाता है। तब शरीर बीमार पड़े तो भी आत्मा शांत रहती है, मन व्याकुल हो तो भी चेतना स्थिर रहती है। यही ज्ञान है, यही मुक्ति है। हे पार्थ, यह ब्रह्मांड एक महान नृत्य है, सृजन और विसर्जन का नृत्य। मैं ब्रह्मा के रूप में सृजन करता हूं, मैं विष्णु के रूप में पालन करता हूं और मैं महेश के रूप में विसर्जन करता हूं। यह तीनों मेरे ही स्वरूप हैं। जब कोई नया जन्म लेता है वह सृजन है, जब वह जीता है, बढ़ता है, सीखता है, वह पालन है, और जब वह मृत्यु को प्राप्त होता है वह विसर्जन है। इस नृत्य में न कुछ नष्ट होता है, न कुछ नया बनता है, केवल रूप बदलते हैं। जल वाष्प बनता है, वाष्प बादल बनता है, बादल वर्षा बनता है, वर्षा फिर नदी बनती है और नदी फिर समुद्र में मिलती है। यह चक्र शाश्वत है और इस चक्र में हर जीव, हर आत्मा अपनी यात्रा कर रही है अंततः उस परम सत्य की ओर जहां से वह आई है। हे पार्थ, जो वृक्ष जितना बड़ा होता है वह उतना ही झुकता है, उसकी शाखाएं फलों के भार से नीचे आ जाती हैं, और जो बांझ वृक्ष होते हैं वे सीधे तने रहते हैं, अकड़े रहते हैं। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति वास्तव में महान है, वास्तव में ज्ञानी है, वह नम्र होता है, और जो दिखावटी महानता है वह अहंकार में फूला रहता है। नम्रता का अर्थ यह नहीं कि तू अपने को छोटा माने, अपनी श्रेष्ठता को नकारे। नम्रता का अर्थ है यह जानना कि मेरे पास जो भी है वह मेरी देन नहीं है, यह ईश्वर की देन है, इस सृष्टि की देन है, मेरे गुरुओं की देन है, मेरे परिवार की देन है। जब तू यह जान लेता है तो नम्रता स्वाभाविक रूप से आती है, उसे लाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। हे पार्थ, यह मेरा 60वां संदेश है और यह सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने तुझे ज्ञान दिया, आत्मा की अमृता का, कर्म का, भक्ति का, ध्यान का, संभाव का। मैंने तुझे नीति बताई, क्रोध से बचो, लोभ से बचो, अहंकार से बचो। मैंने तुझे प्रेम दिया, निस्वार्थ प्रेम, करुणा, सेवा। और अब इन सब के बाद मेरा अंतिम वचन यह है कि इन सब साधनाओं से, इन सब ज्ञान से परे जो सबसे सरल और सबसे गहरा मार्ग है वह है मेरी पूर्ण शरण।
मामेकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरणा। न अपनी बुद्धि पर अहंकार कर, न अपने कर्मों का घमंड कर, न अपनी भक्ति का दिखावा कर। बस आ जा मेरे पास, बिल्कुल खाली हाथ, बिल्कुल खुले हृदय से। जैसे एक थका हुआ बच्चा मां की गोद में आ जाता है और सब चिंताएं भूल जाता है, ठीक वैसे ही तू मेरी शरण में आ जा। और मैं वचन देता हूं, जो मैंने हमेशा दिया है, जो मैं हमेशा दूंगा, मैं तुझे सब पापों से, सब भयों से, सब कष्टों से, जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्त कर दूंगा। तू अकेला नहीं है हे पार्थ, मैं सदा तेरे साथ हूं। गांडीव उठा, धर्म युद्ध कर और जान कि हर श्वास में, हर धड़कन में, हर कदम में मैं तेरे साथ हूं। यही गीता का सार है, यही मेरा संदेश है और यही शाश्वत सत्य है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।